खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नजात बख्श नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। ये वो नाम है जो सब नामों से आला है, और जो इस नाम की मातहती में आ जाता है, इसकी ताबेदारी में आ जाता है, उसकी ज़िंदगी में खुदावंद के जलाली मंसूबे जो हैं वो जारी हो जाते हैं। अजीज़ों, आप देख रहे हैं यीशु के गवाह। मैं हूँ इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब, और JCTV का ये प्रोग्राम बहुत सी गवाहियाँ आपके सामने लेकर आता है, और आप इन गवाहियों से बरकत पा रहे हैं। हमें इस बात से बड़ी खुशी मिलती है। अजीज़ों, आज हम जब इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो कुलीदी वर्स है, आयत है बाइबल मुकद्दस की, वो हवाला यही है कि जिसके पास यीशु है, जो खुदावंद यीशु का तजर्बा रखता है, वो अपने अंदर एक गवाही रखता है। और मेरे अजीज़ों, आज मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से इसको शुरू करूँगा, ताकि इसके बाद आपको अपने आज एक यंग गेस्ट से जो है उनका तारुफ आप तक पहुँचाऊँ। आज हम इस बात पे भी गौर करेंगे कि किस तरह से हमारे बुज़ुर्ग, हमारे चाहने वाले जो हैं, हमारे वालिदैन, जब वो दुआ करते हैं, जब वो हमारी ज़िंदगियों के लिए ख्वाहिश रखते हैं कि हम खुदावंद के पास आएँ, तो किस तरह से खुदा इंटरसेसरी, शफायती, दूसरों के लिए खड़ा होना खुदा के हुज़ूर ऐसी दुआओं को कबूल करता है। आज की गवाही ऐसी ही है। एक माँ ने अपने बेटे के लिए दुआ की, वो बेटा जो खुदावंद की राहों पे आना नहीं चाहता, लेकिन फिर खुदा उसे बदलता है। तो हमारे साथ आज पास्टर एंथनी जमील हैं, और अभी आप कुछ देर के बाद उनकी गवाही उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। खुदावंद उन्हें नौजवानों में इस्तेमाल कर रहा है, मुबशराना खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ज़िंदगियों को रिस्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बहाल करने के लिए। और बहुत से ऐसे लोग जो उलझ जाते हैं ज़िंदगी की राहों में, खुदावंद उन्हें एक इंतहाई अर्ली एज से खुदावंद उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। पासबानी खिदमत में भी मुतहरक हैं, और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं। सो आएं, उनकी गवाही जो है वो उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सबको, जितने मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत सलाम। जिंदा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज बहुत ही ये प्यारा मौका बख्शा कि आज यीशु के गवाह के प्रोग्राम के वसीला से आपकी ज़िंदगियों तक जो आज मेरी ज़िंदगी की गवाही है वो पहुंचा सकूं। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले ज़िंदा खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, उसके बाद खुदा के खादिम पास्टर जुवेद रऊफ साहब का और उनकी सारी टीम का, और आज इस प्रोग्राम के जो होस्ट हैं पास्टर अल्फ्रेड याकूब साहब, उनका भी दिल से शुक्रगुजार हूं। और मैं ईमान रखता हूं कि आज जो टेस्टिमनी आपकी ज़िंदगियों तक शेयर होगी, आप भी बरकत पाएंगे, आपके घराने भी बरकत पाएंगे, क्योंकि जो यीशु मसीह की गवाही है उसके वसीला से ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद में आने से पहले, यानी कि खिदमत में आने से पहले, जो मेरी ज़िंदगी थी वो बहुत ही गुनाह आलूदा मेरी ज़िंदगी थी, और मैं बहुत सारे ऐसे गुनाह करता था। लेकिन खुदावंद के फजल से, खुदावंद में जो मेरी वालदा थी वो खिदमत में भी थी और दुआ में भी रहती थी, और बहुत दुआ करती थी वो खुदावंद की हजूरी में। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरी जो वालदा है, मेरी वालदा ने मेरे लिए बहुत पेन रखी, ये दर्द रखा, और मेरी वालदा ने जो खुदा के बहुत सारे खादिमों से दुआ करवाई। और एक दिन ऐसा ज़िंदगी में आया मेरे अज़ीज़ों कि जब मेरी वालदा ने खुदा के अजीम खादिम से दुआ करवाई, मेरी पिक्चर पर दुआ करवाई, मेरी जो तस्वीर थी उस पर मेरी वालदा ने मेरे लिए दुआ करवाई। और मैं घर पे नहीं था, मैं इस टाइम जॉब पर था। और जब मैं जॉब से घर वापस आया, और मेरी वालदा ने और मेरी बहनों ने मुझे बताया कि हमने खुदा के खादिम से तुम्हारी तस्वीर पर प्रे करवाई, और उस खुदा के खादिम ने ये प्रोफेसी की, ये नबूवत की कि आपका जो बेटा है वो खुदा का खादिम बनेगा। लेकिन ये बात जब मैंने सुनी
तो जिस तस्वीर पर मेरी दुआ हुई थी, मैंने गुस्से से उस तस्वीर को ही फाड़ दिया मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि मैं खुदा का खादिम बनना ही नहीं चाहता था, मैं खुदावंद में आना ही नहीं चाहता था, मैं खिदमत करना ही नहीं चाहता था, मैं खिदमत गुजारी का काम करना ही नहीं चाहता था। यानी कि मैं खुदावंद की तरफ ना रजू करना चाहता था, ना मैं खुदा के कामों में इंटरेस्ट लेना चाहता था। और मेरे अज़ीज़ों, आपको ये बताने का मकसद ये है कि जब खुदा के खादिम ने ये प्रोफेसी की कि आपका बेटा खादिम बनेगा, और मेरे अज़ीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बीमार हो गया मेरे अज़ीज़ों, और बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स में मैं ट्रीटमेंट के लिए गया, लेकिन बहुत बड़े बड़े आला तलीम के डॉक्टर्स वगैरह ने कहा कि इनको कोई बीमारी नहीं है। और खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गया, लेकिन कुछ आराम नहीं आया। और जैसे ही मैं खुदावंद की हजूरी में आया, खुदा के रूह ने जब मुझे छुआ, और मेरे अंदर से जो भी गुनाह था, जो कुछ भी गुनाह उलूदा मेरी ज़िंदगी थी, खुदा के रूह ने मुझे अंदर से फ्रेश कर दिया। और खुदा के रूह ने मुझे जब छुआ, और मैं एक नए तरीके से पैदा हो गया मेरे अज़ीज़ों। और आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं दुआ कर रहा था, तो जब मैं दुआ कर रहा था खुदा इस तरह मुझसे कलाम कर रहा था, और खुदा ने इस तरीके से मुझसे, इस तरह से खुदा ने मुझसे बात की कि खुदा ने अपना कवि हाथ बढ़ाकर ये कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, और इसलिए चुना कि जाओ फल लाओ और तुम्हारा फल कायम भी रहे। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि 2017 से लेकर आज 2024 है। खुदा का शुक्र है कि खुदावंद मुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए, अपने बहुत सारे खुदावंद के जो किंगडम के जो बादशाही के काम है, खुदावंद उन कामों के लिए मुझे कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदावंद ने मुझे कलाम की खिदमत दी है, खुदा ने अपने कलाम के भेद मुझ पर आश्कारा किए हैं, और मैं खुदा का कलाम जो है वो दुनिया तक, बल्कि दुनिया के कोनों तक भी खुदा का कलाम पहुँचा रहा हूँ मेरे अज़ीज़ों। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे चुना है, किसी इंसान ने मुझे नहीं चुना, बल्कि खुदा ने मुझे चुना है। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद करें। यही उम्र है मेरे अज़ीज़ों, हमारी जवानी की उम्र है कि जवानी की उम्र में हम अपने खालिक को, यानी कि अपने मालिक जिंदा खुदा को याद करें, अपना आप खुदावंद को दे। बूढ़े होकर नहीं, बल्कि जवानी के दिन, ये दिन है खुदावंद को देने के। ये गवाही का मकसद यही है, इस प्रोग्राम का पर्पस यही है कि आपकी जिंदगियों में भी जलाली काम हो। आपकी इस प्रोग्राम के वसीला से आप भी खुदावंद की तरफ रज्जू लाएं, और आप भी अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें मेरे अज़ीज़ों। और मैं मैं अपनी ज़िंदगी में ये फील करता हूँ कि जब मैं मसीह में नहीं था, मेरी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही, यानी कि वो मेरी ऐसी ज़िंदगी थी कि ना खुशगवार मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन जैसे ही मैं मसीह में आया, जैसे ही खुदा ने मुझे चुना, मेरी ज़िंदगी शादमान होगी मेरे अज़ीज़ों। अब मेरी ज़िंदगी शादमान है, खुदावंद में शादमान है। जैसे पौलुस रसूल कहता है, खुदा का बंदा कहता है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदावंद में खुश रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप के लिए भी ये मैसेज है, आपकी ज़िंदगी के लिए भी मैसेज है कि आप भी अपनी जवानी का जो दिन है खुदावंद को दें। अफसोस के साथ हम अपनी जवानी के जो दिन है खुदावंद को देने के बजाय हम शैतान के हवाला कर देते हैं अपनी ज़िंदगी। जवानी के दिन हम इब्लीस के हवाला कर देते हैं। और आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जवानी में दुरुस्त नहीं हो सकते, आप बूढ़े होकर भी दुरुस्त नहीं हो सकते, क्योंकि जवानी के दिनों में खुदावंद की नज़र आप पर पड़ती है। जवानी के दिनों में खुदावंद हमें देखता है कि हम कितना खुदावंद के लिए खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं और खुदावंद के नाम की इज्जत व जलाल देते हैं। अफसोस के साथ कि जवानी के दिनों में हम दुनियावी ख्वाहिशों में, दुनियावी कामों में, जिस्म के कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन खुदा के कामों में हम बिजी नहीं रहते। बल्कि खुदा हमसे यही तवक्को करता है कि हम हर काम में, हर एक बात में अपने जिंदा खुदा को याद करें और उसकी शुक्रगुजारी किया करें। वेलकम बैक अजीज नाज़रीन, आप खुदावंद के बंदा से उसकी गवाही सुन रहे थे। मैं देख रहा था जब खुदावंद का तजर्बा ज़िंदगी में आता है, ज़िंदगी जोश से भर जाती है, एक
कंपैशन, एक तरस, एक चाहत, ख्वाहिश होती है कि दूसरे भी बरकत पाएं। तो आए हम भाई एंथनी से उनकी गवाही की बाबत कुछ और बातचीत करें। मैं ईमान रखता हूं आपको बरकत मिलेगी। पास्टर एंथनी, खुदावंद आपको बरकत दे। वेलकम टू यीशु के गवाह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं ये देखता हूं कि आपकी वालदा जी सर। खुदावंद के साथ चलती थी और बड़ी दुआगो थी, और वो आपके लिए इतना दर्द रखती हैं कि वो आपकी तस्वीर जो है वो एक खादम के पास लेके गई हैं, मेरे इस बच्चे के लिए दुआ करें, खुदावंद इसको बदल दे। कैसा आपके माँ बाप का इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में कैसा रहा? सर ऐसा था कि वो मुझे बहुत असिस्ट करते थे, बहुत फोर्स करते थे कि जैसे घर में दुआ होती है, खुदा के खादिम आते हैं, और जब खुदा के खादिम घर पर आते थे मुझे बहुत ऑकवर्ड सा फील होता था, और मुझे एक नफ़रत होती थी खुदा के खादमों से, मुझे इबादत से नफ़रत होती थी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मेरी ज़िंदगी में यीशु नहीं था सर, मेरी ज़िंदगी में शैतान था, अबलीस था। जहाँ यीशु नहीं वहाँ यीशु की पकीज़गी नहीं। यस जी, ऐसे ही है। जहाँ शैतान है वहाँ उसकी शैतानियत भी है। जी ऐसे ही सर। फिर क्या हुआ? और तो वो मुझे कहते थे कि हमने खुदा के खादिम से तेरी दुआ करो, मैं बाहर भाग जाता था और मैं दुआ नहीं करवाता। तो और उन्होंने ऐसा प्लान किया कि मैं तो नहीं था लेकिन मेरी तस्वीर ज़रूर थी, और उन्होंने मेरी मदर ने मेरी तस्वीर पर खुदा के खादिम से दुआ करवाई। तो खुदा के खादिम ने कहा कि आपका बेटा खुदा का खादिम बनेगा। वाह, क्या बात हाँ, है। तो उन्होंने जब प्रोफेसी की तो मुझे घर वालों ने बताया, तो मैंने कहा ये सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, खुदा अपने कलाम के पीछे खड़े होता है अजीजों, खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा होता है। और जैसा कि अक्सर हम ये बात करते हैं, आपके पास मंसूबा है या नहीं अपनी ज़िंदगी का, जी सर, लेकिन खुदावंद यीशु के पास आपके लिए इस दुनिया में एक जलाली मंसूबा है और अबदी मंसूबा भी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल एक बहरे बेकरां की तरह ठाठे मार रहे हैं, ठाठे मारते समुंदर की तरह ज़िंदगी की रंगीनियों में मुब्तला हैं, फंसे हुए हैं, हम आपको इस प्रोग्राम की वसातत से ये बताना चाहते हैं अजीज़ों, आपकी ज़िंदगी में खुदा के अजीब वादे, अजीब मंसूबे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या ऐसे ही है? जी बिल्कुल सर, ऐसे अच्छा, ही है। तब आप भागते थे, आपने अपनी तस्वीर फाड़ दी कि इस तस्वीर पे दुआ क्यों की गई? जी सर, मैंने गुस्सा किया, घर वालों से लड़ाई की, मैंने कहा ये मेरी तस्वीर पर आप फाइट हो गई? जी फाइट हो गई, और ये फाइट बहुत सारे महीनों तक चली, लेकिन कुछ सालों के बाद खुदा ने मुझे चुना। और जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, रसूलों के अमाल में लिखा है कि जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और तमाम यहूदिया और सामरियाँ बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? और जब उन्होंने दुआ करवाई, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में जलाली काम किया, और खुदा के रूह ने मुझे छुआ, और खुदा मुझसे खुद बोला, और खुदा ने कहा कि किसी इंसान ने तुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत तजर्बा है। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, वो बेदार रहता है जी, जब तक उसका कलाम पूरा ना हो। जी। मेरे अजीज़ों, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, आप खुदावंद के हजूर झुका करें, खुद दुआ करें, दुआ करने वाले लोगों के साथ दुआ करें, दुआया कलीसिया का हिस्सा बने। खुदा अपनी आवाज़, अपना मंसूबा, अपनी मर्जी खुदा नबूती कलाम के वसीले से, रूह कुदस की नेमतों के वसीले से जाहिर करेगा, और आप खुदा की डायरेक्शन में बढ़ सकेंगे। आपके लिए आसान होगा। इसलिए चर्च से ना भागें, खुदा के खादमों से ना भागें, दवाइया ग्रोहों से ना भागें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग, ईमानदार लोग जो हैं, वो कलाम में लिखा है ना, खुदा मुझ पर एहसान करेगा और सादिक मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। ये बड़ी खूबसूरत बात है। आप भाग रहे हैं लेकिन खुदा ने एक टाइम पे फिर आपको पकड़ लिया। अच्छा, मैं एक जानना चाहता एक बात, कैसे अभी आप कह रहे हैं खुदावंद ने मुझसे कलाम किया, वो क्या ऐसी बात है कि खुदा अब आपकी पकड़ का टाइम आ गया है और अब खुदा आपको छू रहा है और आप महसूस कर रहे हैं कि खुदा मुझे छू रहा है, मुझे बदल रहा है, अब मुझे खुदा की तरफ आना चाहिए, अब मुझे अपनी ज़िंदगी उसके हाथ में देनी चाहिए, पुरानी ज़िंदगी को छोड़ना चाहिए। वो क्या ऐसा पॉइंट था, लम्हा था, क्या हुआ था? सर ये था कि 2016 का एंड चल रहा था और 2016 के एंड में सर अबलीस मुझसे बोला,
ابلیس نے مجھ سے کہا کہ 2017 کا سال تو نہیں دیکھ سکتا. اور میں نے کہا کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے کہا یعنی آپ کو ایسے خیالات آتے تھے؟ خیالات آ رہے تھے مجھے، میرے کانوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ 2017 کے سال میں، جی 2017 کے سال میں تو جائے گا، مر جائے گا. اور میں بہت ڈر گیا اور بیمار ہو گیا. لیکن میں نے سوری، آپ بڑی خوبصورت بات اپنا تجربہ بتا رہے ہیں. اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے سیکھنے کی. بعض دفعہ خداوند کے لوگ یا دنیا کے لوگ جو ہیں، دشمن جو ہے یا ابلیس ہے یا تاثیریں ہیں یا کچھ بھی یا حالات ہیں، وہ فیئر پیدا کرتے ہیں. فیئر کی ایک وائس ہے اور وہ آپ کو خدا کے منصوبے سے دور لے کے جانا چاہتی ہے، زندگی کی خوشی سے دور لے کے جانا چاہتی ہے، مایوسی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، اور موت کا خوف جو ہے وہ اپنی زندگی میں پیدا کرتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بھائی اینتھنی کی زندگی میں کیا ہوا، کیسے چینج آئی پھر؟ وہ سر ابلیس نے مجھ سے کہا کہ 2017 کے سال میں انٹر نہیں تم ہو سکتے. میں نے، اور سر میں بہت ڈر گیا. لیکن میں ٹی وی پر خدا کا کلام سن رہا تھا. جی. اور جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم مت ڈر. یسایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. آمین، پریز دی لارڈ. میں تجھے زور بخشوں گا، میں تجھے سنبھالوں گا. کوئی بھی شخص جو ابھی یا کسی بھی وقت اس طرح کے حالات میں سے گزر رہا ہے، جس وقت آپ خدا کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے، خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں گے، ربط میں آ جائیں گے، رابطے میں آ جائیں گے، یاد رکھیں وہی لمحہ ہے. دنیا جو بھی کہتی ہے، دشمن جو بھی کہتا ہے، عالم روا کی طاقتیں جو بھی کہتی ہیں، قوانین جو بھی کہتے ہیں، آپ کی زندگی بدلنے، یونا کو مچھلی کے پیٹ سے، مچھلی کو سمندر کی تہہ سے باہر نکالنے کے لیے خدا کی قدرت موجود ہے. آمین. یس. اور سر اسی 31 دسمبر کی رات کو جب میں سو رہا تھا اور میرا خیال یہی تھا کہ اب نیو ایئر والے دن میں نے مر جانا ہے. لیکن 12 بجے کے بعد خدا نے اپنے خادموں کے وسیلہ میں رویا میں مجھ سے کلام کیا، اور خدا کے جو خادم تھے، سب خادم خدا کے مجھ پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خدا نے آپ کو ایک نئی زندگی میں شامل کر دیا ہے. آپ نے کیا رویا دیکھی؟ جی، رویا میں خدا کے خادموں نے مجھ پر دعا کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی کے لیے خدا کا ایک منصوبہ ہے بھائی اینتھنی، اور آپ اس میں داخل ہو گئے ہیں. اور ابھی اور بھی آنے والے ٹائمز میں خداوند کے ساتھ آپ جتنا چلتے رہیں گے، خداوند آپ کی زندگی میں بڑے سپر نیچرلی مافوق الفطرت طور پہ کام کرے گا، اور پھر آپ کی زندگی بدل گئی. دن بڑھتے گئے. جی سر. دشمن کی آواز جو تھی وہ فیل ہو گئی. جی فیل. میں نے اب خداوند کے میں نے کہا میں نے بڑھنا ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ سر جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 23 میں کہ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی، اور اس ورڈز کو میں نے اپنی زندگی میں رکھا، اور میں نے اس بات کو سمجھا کہ اگر میرے پاس یسوع ہے، اگر میرے پاس خدا باپ ہے، تو مجھے زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی. آمین آمین آمین. خدا نے ہمارے لیے اس کے ساتھ دوسرا مددگار بھی دیا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے. خداوند نے کہا وہ دوسرا مددگار میں بھیجتا ہوں، اور وہ تمہیں سکھائے گا، جہاں پہ جو بولنا ہے وہ بتائے گا. عزیزو، کیسے خوبصورت تجربے ہیں زندگیوں میں. بعض دفعہ ہم اسی گواہی کی مناسبت سے یہ بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بعض دفعہ ہم زندگیوں میں خدا کے کام، ان کے مسیحی تجربے، ان کی کلیسیا کے لیے لو، مسیح کے لیے لگن جو ہے، ہم اس کو بہت کم سمجھتے ہیں، ہم کم تر سمجھتے ہیں، ہم اس کو بہت ڈیمین کرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ بس یہ روٹین ہے، معمول ہے، اور لوگ بس جیسے سب دیکھا دیکھی ہے، جیسے سب اپنے اپنی زندگی کے اپنے اپنے جذبات کی رو میں بہتے جا رہے ہیں. ایسے نہیں ہیں عزیزو. زندگیوں میں خدا کا تجربہ ہے. ہر وہ شخص جو بڑے شوق سے خدا کی خدمت کرتا ہے، بڑے دل سے خدا کی خدمت کرتا ہے، دل سے خداوند کے گھر میں جاتا ہے، دل سے خداوند کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، دل سے خداوند کی عبادت کرتا ہے، دل سے عبادتی ماحول میں شامل ہوتا ہے، اس کے اندر یسوع کی گواہی ہے، یسوع کا تجربہ ہے. اور جب آپ بھی اپنی زندگی خداوند کو دیں گے، آپ کو خداوند وہ تجربہ بخشے گا. ہم اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے چند ایک باتیں اور بھائی اینتھنی کے ساتھ کرتے ہیں. بھائی اینتھنی، اب اس سارے تجربے کی روشنی میں آپ جب خدمت میں بڑھ رہے ہیں، خداوند آپ کو اور بڑھائے. میرا ایمان ہے، میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے، آپ اب اس تجربے کی روشنی میں جب آپ خدمت کرتے ہیں تو خدمت میں وہ تجربہ مسیح کے ساتھ، مسیح کی تبدیل، مسیح کے وسیلہ سے تبدیلی کا تجربہ
कैसे आपकी मदद कर रहा है? जी, खुदावंद का शुक्र है। यूहन्ना की इंजील में 14 बाब में लिखा है कि जो रूह कुदूस है, कि खुदा का रूह जो है, अब यीशु मसीह ने कहा कि अब बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, और वो तय की बातें बताता है। और खुदा का शुक्र है कि खुदा जहाँ भी मुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए खड़ा करता है, और खुदा की ये शुक्रगुजारी है सर कि मैं जब मसीह में नहीं था, या मसीह में नहीं था और अब मसीह में हूँ, तो बहुत तब्दीली मुझे नज़र आती है। और खुदा का शुक्र है कि मैं ये ईमान रखता हूँ कि अगर खुदा ने मुझे तब्दील किया है, अब मेरा ये विजन है, अब मेरे पास गवाही है, अब मेरे पास यीशु है कि अब मैं यीशु की गवाही दुनिया तक बल्कि लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि वो भी यीशु की गवाही के वसीला से जो मेरी ज़िंदगी में खुदा ने तब्दीली का काम किया है, खुदा की ज़िंदगी में भी तब्दीली कवि एतमाद आपके अंदर, आपके तजर्बे में मौजूद है ना? जी सर, जी वो सिम आपके अंदर मौजूद है। जी सर, जो ये सिग्नल्स रिलीज करती है जी सर, कि अगर खुदा मुझे बदल सकता है, मैं जो खुदा के इंतज़ाम से, निज़ाम से, खादमों से, इबादत से, ईमान से जो मैं कराहियत रखता हूँ, भागता हूँ, अगर रूह कुदस मुझे बदल सकता है, अगर यीशु का खून मुझे धो सकता है, अगर यीशु मसीह का तजर्बा मुझे बदल सकता है, तो वो हर उस शख्स को बदल सकता है जो यीशु के आगे झुक जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद बहुत अजीम जलाली काम ज़िंदगी में कर रहा है, और यकीनन खुदावंद आपके साथ है। बहुत से हमारे अजीज़ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद उनके साथ है। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, बातें बहुत सी हैं, लेकिन इस वक्त, इस मुख्तसर वक्त में हमने देखा कि भाई एंथनी के वसीले से खुदावंद आज काम कर रहा है। वो शख्स, वो नौजवान जो खुदावंद से भागता था, आज वो खुदावंद के लिए भागता है। खुदावंद की इंजील की शमा अपने हाथ में पकड़े हुए भागता है, और वो इस मैराथन को, फेथ की जो दौड़ है, ईमान की दौड़ है, वो उसको जीत जाएगा। आप भी जीत जाएंगे अपने ईमान की हर दौड़ को। आप उस निशान को हासिल करेंगे जो खुदावंद ने आपके लिए ठहराया है। अगर आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देंगे, खुदावंद के साथ चलते रहेंगे, खुदावंद के कलाम पे खड़े रहेंगे, पाक ज़िंदगियाँ बसर करेंगे, आपकी गवाही, आपका यीशु मसीह के साथ तजर्बा, खुदावंद का तजर्बा ज़िंदगियों में अपनी तासीर छोड़ेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। इसके साथ हम आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। इस प्रोग्राम के लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। जब तक हम अगले प्रोग्राम में दोबारा एक नई गवाही के साथ ना आएँ, हमारे लिए दुआ करते रहिए। थैंक यू सो मच।